मेरी पिच क्या होगी एज अ मार्केटर, मैं उसे बताऊंगा मैंने यूएस में इन 3 क्लाइंट्स को स्केल कराया पिछले 3 महीने में फेसबुक एड्स के थ्रू. आर यू इंटरेस्टेड इन जनरेटिंग मोर सेल्स एंड add a sales channel for your business? I am happy to help. Let's jump on a Zoom call. I'll show you exactly how I can help you with increasing your sales of jewelry products through Facebook ads. Let's talk about it. 90% closing है यहाँ. Thought process. अगर आप कहते हो कि यार आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, आप कहते हो मेरी वर्थ है यार, मुझे अच्छा काम चाहिए, ठीक है, फिर आपके अंदर नखरा होना चाहिए, फिर आप रीच आउट ही सिर्फ यूएस में करें. ये तो नो ब्रेनर है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि यहाँ पे जिस काम का 50,000 मिल रहा है यूएस में मिलेगा 1.5 लाख रुपए आपको. तो आप सेम स्किल सेट के साथ 1.5 लाख रुपया तो बना सकते हो. अभी आपके ऊपर है, यहाँ पे 50,000 बना के खुश हो जाओ या 1.5 लाख यूएस में बना लो. तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल, आप आ जाके पैसे कितने बना रहे हो. अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आपने स्टार्ट तो कर दिया, स्टार्टिंग के क्लाइंट्स आ गए, अभी कोई ऐसी फनल है, क्योंकि मुझे अभी तक आज तक फनल नहीं मिली यूके यूएसए की, कि यार आपके पास स्टार्टिंग के क्लाइंट्स आ गए, अब किसी के पास ये ऐसी फनल नहीं है कि भाई अच्छा अगर वो डिजिटल मार्केटर है तो वो क्या कंटेंट हो, किस तरह प्रमोट करे, कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. तो कैसे क्लाइंट को, फाइवर और उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप कर रहे हैं फाइवर पे काम? नहीं, अपवर्क से हमने 10-15 हज़ार डॉलर बनाया था 2-3 महीने में, उसके बाद कभी नहीं काम किया, मज़ा नहीं आया. तो अभी जो आपकी करंट स्ट्रैटेजी है यूएस का क्लाइंट उठाने की, यूके के क्लाइंट उठाने की, तो उसकी कोई फनल अगर मैं 2 चीज़ें बताऊंगा. एक मेरी स्ट्रैटेजी है, वो डिफरेंट है, वो सबके लिए नहीं है. मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है, शुरू से मैंने रीच आउट किया ही नहीं है क्लाइंट को. क्लाइंट ने मुझे रीच आउट किया है ऑन दीज प्रोफाइल्स. मेरे लिए ईजी इसलिए था क्योंकि मुझे 10-15 क्लाइंट्स चाहिए ही नहीं है ना यार. मुझे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ या मैं 4 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे अगर 3 क्लाइंट्स मिल रहे हैं, 5-6 हज़ार डॉलर दे रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी मच सॉर्टेड. मेरे लिए वो गुड इनफ है. ठीक है, तो अब 3 क्लाइंट को मैं अच्छी सर्विस दूंगा, वो 2 साल तक चलेगा मेरे साथ, मुझे टेंशन ही नहीं है. सही होगा. ठीक है कि आ रहे हैं क्लाइंट, जा रहे हैं. वो दूसरा बिजनेस मॉडल होता है जहाँ पे क्लाइंट आ रहा है, जा रहा है. वहाँ पे फिर आपको सोचना पड़ेगा ना, अब आपको एक्विजिशन चैनल चाहिए. छोटे क्लाइंट के लिए अपवर्क आ जाता है. मैंने अपवर्क प्रोफाइल 0 से जिस दिन स्टार्ट की थी, 2 बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स थी, मेरा ख्याल है 6वें-7वें सेमेस्टर की, जिन दे हैव नो आइडिया अबाउट फ्रीलांसिंग और अपवर्क. उनको हमने बिडिंग के लिए बिठाया. दिन में हम 14 प्रपोजल सबमिट कर रहे थे. 1.5 महीने के बाद $5,000 पर मंथ ऑन अपवर्क रिटेनर लॉक हो चुका था ऑन अ प्रोफाइल ऑफ 0. और उन बिगिनर्स ने लॉक किया था जिनको कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में. विच मीन्स अपवर्क अगर आपको 2-3 हज़ार डॉलर आप बनाना चाह रहे हो, 1-2 हज़ार डॉलर बनाना चाह रहे हो, अपवर्क राइट अवे प्लेटफॉर्म है, ईजी है. सिर्फ की क्या है कि आपने एक तो वॉल्यूम मैटर कर रहा है, मुझे ये समझ आई. अपवर्क के ऊपर कितने वॉल्यूम में बिडिंग कर रहे हो, जितना ज़्यादा वॉल्यूम करोगे उतने चांसेस ज़्यादा इंटरव्यू के. फिर अपनी बेस को बड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा आपको, पोर्टफोलियो वाइज. पिच क्या है आपकी, आप किस चीज़ में अच्छे हो. एक बंदा आके कहता है यार मैं कंटेंट भी कर लेता हूँ, मैं राइटिंग भी कर लेता हूँ, मैं डिज़ाइन भी कर लेता हूँ, मैं वीडियो भी कर लेता हूँ, मैं फेसबुक एड्स भी चला लेता हूँ, मैं गूगल एड्स भी चला लेता हूँ. अगला बंदा दोबारा बात नहीं करेगा उससे. सो आपको अपने एंड पे क्लियर होना चाहिए कि यार मैं ये काम करता हूँ और मैं ये बहुत अच्छा काम करता हूँ. जहाँ पे आप 36 ऑफर कर देते हो अपनी सर्विसेज, वहाँ पे इट्स अ टर्न ऑफ फॉर द क्लाइंट. क्लाइंट कहेगा यार ये हमें बिगनर है, इसका ज़हन क्या है कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए यहाँ से, विच डज नॉट मेक सेंस. क्लैरिटी ऑफ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एक चैनल था अपवर्क. दूसरा मुझे जो चीज़ अभी तक समझ आई, अगेन दिस बिजनेस डेवलपमेंट और क्लाइंट एक्विजिशन थिंग इज वेरी ट्रिकी. यही तो मैं कह रहा हूँ, इट इज वेरी ट्रिकी. और ये हर किसी की अलग स्ट्रेटजी. इससे बड़ी मैं आपको क्या मिसाल दूं, बिकॉज आई एम लकी इनफ टू हैव दैट नेटवर्क के जहाँ पे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक वाले 150 बंदे का सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में. और जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि यार स्ट्रेटजी क्या है, तो उनके पास कोई एक जवाब नहीं होता मुझे देने के लिए. मुझे वो शीट दिखा देते हैं अपनी अपवर्क की, यार 2 महीने से बिडिंग चल रही है, इतने प्रपोजल सबमिट कराए हैं, एक क्लाइंट लॉक नहीं किया. It is tricky for every single person, every single company. Every company is trying to figure it out. हम क्या कर सकते हैं एज अ लेमैन, जो मुझे अभी तक चीज़ें समझ आई हैं, दैट इज़ वॉल्यूम गेम. कितनी आउटरीच कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो. अपवर्क के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर. आई हैव सीन कि लिंक्डइन के ऊपर आप कंटेंट लगाते रहते हो, लोग ट्विटर से काम उठा लेते हैं, कमेंट के अंदर जाके इंगेज करते हैं, चैट के ऊपर आते हैं, मीटिंग लॉक कर लेते हैं. ट्विटर भी प्लेटफॉर्म है हमारे पास. लिंक्डइन आउटरीच इज़ अ वेरी यूजफुल चैनल, जहाँ पे अब की क्या है, सबसे बड़ा क्लाइंट्स एक्विजिशन में मसला लोगों को इसलिए आता है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो क्या बेच रहे हैं और किस बंदे को ये चीज़ चाहिए.
लिंक्डइन के ऊपर जो अगर आपने आप पिच की बात की ना, मैं उस पिच वाली बात से तो कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि अगर मेरा ख्याल इन सारी चीज़ों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बात आपने की वो पिच वाली है हाँ कि अगर मैं लिंक्डइन पे भी किसी को मैसेज कर रहा हूँ, आउटरीच ही कर रहा हूँ, और बात वही है कि मैंने यही लिखा हुआ है कि हम ये सर्विसेज देते हैं और ये हमारे क्लाइंट्स हैं, तो उसके पास उस तरह के CEO है या कोई भी बंदा, उस तरह के 30 मैसेज 40 मैसेज लिंक्डइन पे हाँ रोज़ाना आ रहे हैं, तो वो हर किसी, वही बात है, तो वो तो इग्नोर। लिंक्डइन की एग्जैक्ट केस स्टडी बताता हूँ क्लाइंट क्यों नहीं आएगा। मुझे आप बताएं, आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी देखते हैं, आपको यूएस में पता लग जाता है कि यार ये 36 ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, आपने किसी एक नीश को उठा लिया, ज्वेलरी बेच रहे हैं या सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, आपने उनको उनके एड्स देख लिए एड्स लाइब्रेरी के अंदर। एज अ क्रिएटिव थिंकर, एज अ डिजिटल मार्केटर, उन एड्स में गलतियां निकालें। आप अगर उस ई कॉमर्स ऑनर को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या ईमेल करें या लिंक्डइन पे मैसेज करें, उसे कहें आई वॉज डूइंग रिसर्च ऑन योर ब्रांड एंड आई हैव फिगर्ड आउट कि these पॉइंट्स आर मिसिंग एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद these challenges. Are you interested in learning more about it? Let's jump on a Zoom call. 80-90% वो सुनेगा। ऐसे ही है। आपने एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर दिया, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम ठीक करो, तुम्हारे इतने पैसे ज्यादा बनेंगे, कोई ना नहीं करता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। आपने देखा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, गूगल के ऊपर सर्च किया आपने ज्वेलरी बिजनेसेस इन यूएस, 10 बिजनेसेस आपने निकाल लिए जो गूगल की टॉप रैंकिंग पे ऊपर आ रहे थे। आप सारों के फेसबुक पेजेस पे गए, आपने देखा ये रैंकिंग में टॉप आ रहा था। फेसबुक उसकी जो पेज के ऊपर जाके आपने पेज ट्रांसपेरेंसी में देखा कि वो बिजनेस एड्स नहीं चला रहा। मतलब क्या है, मुझे ये समझ आएगी, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, अच्छा धंधा बना रहा है, लेकिन शायद रिटेल पे बना रहा हो, अब उसके पास पैसे भी हैं और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो एड्स नहीं चला रहा। यहाँ पे आई कैन पिच इट राइट अवे। मेरी पिच क्या होगी एज अ मार्केटर, मैं उसे बताऊंगा मैंने यूएस में इन 3 क्लाइंट्स को स्केल कराया पिछले 3 महीने में फेसबुक एड्स के थ्रू। Are you interested in generating more sales and add a sales channel for your business? I am happy to help. Let's jump on a Zoom call. I'll show you exactly how I can help you with increasing your sales of jewelry products through Facebook ads. Let's talk about it. 90% closing है यहाँ पे। ये जो स्ट्रैटेजी डिस्कशन बड़ी अच्छी स्टार्ट होगी। पिच जो डिस्कस हुई आपकी, और पिच की 2 एग्जांपल्स बड़ी मज़े की एग्जांपल्स दी हैं जो मेरे माइंड में भी नहीं थी और आज तक जो यूएस के लिए ख़ास तौर पे किसी ने नहीं दी। जो लाइब्रेरी वाली है, यू नीड टू बी क्रिएटिव ना। ऐसे ही है। लाइब्रेरी वाली चीज़ बड़ी फिट बताई कि लाइब्रेरी में यूएस के कंपनीज जाकर निकाल लो, उनके एड जाकर निकाल लो, लिंक्डइन पे उसके फाउंडर को जाकर ढूंढो कि ये कंपनी, उसका फाउंडर आपको मिल जाएगा, उसके फाउंडर्स को और उसकी टीम को जाकर एक मैसेज कर दो कि ये मसले हैं और हम इस तरह इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कॉल पे आ जाओ। कॉल पे आई कम्युनिकेशन की, डील को लॉक की, 100%। एक आ गई। अच्छा, ये सेम स्ट्रैटेजी